हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नंबर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना के आपको ये वाली स्क्रीन लेके आ गया। वरना मैं मॉर्निंग अपडेट के लिए नॉर्मली अपना एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो वाली स्क्रीन लाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 444 सब्सक्राइबर्स इज अ वेरी गुड न्यूज। एंड इसी के साथ जो वीडियो में आएगा, ये एक अच्छा बॉक्स बना लेते हैं ताकि एक अच्छी मेमोरी बन जाए। देखिए, मेमोरी बन जाती है जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं इस बंदे के साथ है ना, जब ये 10 सब्सक्राइबर था ना तभी से मैं इसके साथ हूँ, और जब इसके पास 500 सब्सक्राइबर हो गए तभी मैं इसके साथ हूँ। तो सीधा चलते हैं हमारे मॉर्निंग अपडेट की तरफ। देखिए, कल का मॉर्निंग अपडेट भी 21 लोगों ने देखा और अप्रिशिएट भी किया, और मुझे अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो आपके पास पोटेंशियल है कि आप एक महीने तक देख लीजिए, और मेरी गारंटी है कि आपको स्टॉक मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या आप अगर इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो आता है। मैं एक महीने से मार्केट की 50% से 70% की न्यूज़ेस कवर कर रहा हूँ, और मुझे एक एक महीने से मैंने करेंसीज और कमोडिटीज और इंडियन इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में समझा, सीखा है और परखा है। तो सीधा चलते हैं चार्ट की तरफ। कई दिनों के बाद मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल छाया था। आपको जैसे कि पता है कि जैसे इंडियन इंडाइसेस में भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, हरियाली निशानी दिख रहा है, क्योंकि 1000 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे एंड देन 700 स्टॉक्स अराउंड डिक्लाइन कर रहे थे। तो इस चार्ट से हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट में क्लियर कट एक बुलिश मोमेंटम था। इंडियन इंडाइसेस की बात करें तो इंडियन इंडाइसेस में हमें सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप और सारे स्टॉक्स हमें हरे निशान में ही दिख रहे हैं। हाँ, ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन आधे % की भी पॉजिटिविटी है। सेंसेक्स हमें 166% की अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन इंडाइसेस में आपको एक नेगेटिव मूवमेंट दिखा था मार्केट के स्टार्ट होने पर फिर बाद में हमें एक हरे निशान में क्लोजिंग दिखी। तो इसी के साथ निफ्टी 50 में आपको 42 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है, जो एक बहुत ही मिनिमल मूवमेंट है। फिर भी निफ्टी 50 ने आज का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपको दिखा था निफ्टी 50 में कि ऐसा हुआ था कि 11 बजे से लेके ना निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट पकड़ा। 1050 तक निफ्टी है ना एक अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था, एंड देन फिर अचानक से उसके अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट आई। तो इतने दिनों से जो निफ्टी गिर रहा था, तो एक मतलब एक प्रिडिक्शन था कि निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, या फिर एक सपोर्ट का काम करेगा। तो फिर जिसने पुट ऑप्शन खरीद के रखा था ना, उसको भी प्रॉफिट हुआ, एंड देन फिर जिसने कॉल ऑप्शन खरीदा था उसको भी प्रॉफिट हुआ। तो निफ्टी ने आज हमारे पक्ष में सुनवाई दी। ठीक है, फिर निफ्टी बैंक की बात कर ले तो वो भी 125 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट में क्लोज हुआ, और निफ्टी मिड कैप भी 137 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट में क्लोज हुआ। बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में आपको SGX, निफ्टी और बाकी सारे इंडाइसेस एक फ्लैट मूवमेंट दिखा रहे विद अ स्लाइट अमाउंट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट। निफ्टी SGX निफ्टी की बात करें तो वो 24 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, और उसने 15,750 के लेवल्स को रिटेन करके रखा है। अब देखना यह है कि कल के मार्केट में क्या होता है। अगर आपने मेरा कल का मॉर्निंग अपडेट देखा होगा तो उसमें ग्लैंड हमें टॉप लूजर्स में दिख रहा था, और वही ग्लैंड कल हमें टॉप गेनर्स में दिख रहा था। सो बेसिकली द मार्केट इज बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। तो बेसिकली जब मार्केट में हमें डिप्स मिलती है तो हमें बाय कर लेना चाहिए, एंड जब स्टॉक राइज होता है तो हमें सेल कर देना चाहिए। तो बेसिकली मार्केट में यही मूवमेंट चल रही है। आज के टॉप लूजर्स हमें कल टॉप गेनर्स में भी दिखाई पड़ सकते हैं। जो चीजें अदानी ट्रांसमिशन के साथ हो रही है वो डेली गिरे जा रहा है, तो अब उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है या फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये तो आप ही की चॉइस है। मेरा काम था बस बताना कि अदानी ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। अब आगे जाके पछताने से अच्छा है आप अभी इन्वेस्टमेंट कर दो। पर आप रुक जाओ मेरे हिसाब से, तो बिकॉज मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं
रुका हुआ हूँ कि न्यूज आने वाली क्या है, बिकॉज वो गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। तो मुझे तो मेरे हिसाब से कुछ मार्केट ठीक नहीं लगता है। तो जब उसके अंदर कुछ अच्छी न्यूज आएगी तो वो थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट के करेगा, एंड देन मैं स्टॉप पर बाय कर लूंगा, एंड देन वो स्विंग ट्रेड करके मैं ऐसा डिप्स पर बाय कर लूंगा एंड देन राइस पर सेल कर दूंगा। सो मैं यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाला हूँ जो मैं आपसे शेयर करा। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में टाटा स्टील, ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू स्टील और पावर ग्रिड था। और स्टील सेक्टर के स्टॉक में आज हमें एक नेगेटिव मूवमेंट दिख ही रही थी ऑल ओवर द टाइम। और आपको टाटा स्टील में एक टॉप लूजर में सबसे ऊपर की पोजीशन बनाते हुए दिख रही है विद द वॉल्यूम ऑफ 7.57 मिलियन। कमोडिटी सेक्शन में आपको क्रूड ऑयल में एक हल्की सी गिरावट दिख रही है ऑफ 19 पॉइंट्स, एंड नेचुरल गैस आपको 1 पॉइंट की अपर मूवमेंट दिखा रहा है जो एक फ्लैट मूवमेंट है। एंड गोल्ड में आपको आज भी पॉजिटिविटी दिख रही है। गोल्ड एंड सिल्वर आज भी एक अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहे थे। जो मार्केट में कल मूवमेंट थी गोल्ड की, वही डे आफ्टर डे बिफोर यस्टरडे थी, यानी परसों भी यही मूवमेंट थी। गोल्ड 2 दिन से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। पर मैंने क्या बताया था मॉर्निंग अपडेट में आपको कि गोल्ड में फ्रेश एंट्री करने का ये सही टाइम नहीं है। एंड यस, इट विल बी प्रूवन कि ये थोड़ा ऊपर जाके इसके अंदर थोड़ी हल्की सी तेजी आई है, एंड देन ये फिर से 45,000 के लेवल्स को टच करता हुआ दिखेगा, देन हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। सो स्टिल जिसे गोल्ड में एंट्री करनी है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स लिटिल ओवर वैल्यूड, एंड बाकी तो आपकी मर्जी है। करेंसी सेक्शन की बात करें तो इंडियन डॉलर इज गेटिंग, इंडियन रुपी इज गेटिंग वीक, एंड यूएसडी आईएनआर में भी आपको पॉजिटिविटी आज भी दिख रही है, और वो 75 के लेवल्स को तोड़कर ही मानेगा, जैसा हमने टारगेट देखा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। यूरो आईएनआर में गिरावट का कारण आपको पता ही है। कल परसों का मेरा कल का जो आपने मॉर्निंग अपडेट देखा होगा, उसमें हमने सीधा सीधा डिस्कस किया था कि यूरोप में एक न्यू वेव कोविड के आने की प्रोबेबिलिटी है, एंड उसी के चलते हमने आपको भी सावधान रहने को कहा था, बिकॉज ऑफ द कोविड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड यूरोप। जब यूरोप में सेकेंड वेव आई थी, देन इंडिया में भी सेकेंड वेव उसी के बाद डायरेक्टली आई थी। तो अगर यूरोप में एक अच्छी मूवमेंट आ जाती है कोविड की वेव की, तो हमें थोड़ा अवेयरनेस ज्यादा बरतने की जरूरत है। बात करें निफ्टी के की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की, तो मंडे को निफ्टी 15,700 के लेवल्स पे ओपन हो सकता है, एंड देन अपवर्ड मूवमेंट दिखाया तो 750 एंड 800 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। एंड अगर बाय चांस कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है इन 2 दिनों में, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड अगर वो न्यूज के कारण निफ्टी 15,650 एंड 600 के लेवल को जरूर टच कर सकता है। एंड पिवट पॉइंट पे आपने कल का जो डेटा देखा था, निफ्टी की 42 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट थी। एंड वही बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने 125 पॉइंट्स की एक अच्छी मूवमेंट दिखाई थी। एंड मंडे को अगर वो मार्केट खुलता है तो 34,780, एंड देन ऊपर जाने के बाद हमें 34,900 एंड 35,000 के लेवल्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं। और अगर वो बाय चांस कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो आपको पता ही है चैनल पे अपडेट हो जाएगी, पर वो नीचे आकर 34,650 एंड 34,500 के लेवल्स को टच कर सकता है। और अगर थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हो जाती है ना, तो आपको समझना है कि ये थोड़ी सी माइल्ड ओपनिंग है, एंड देन मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे ही आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हल्की सी गैप अप ओपनिंग होती है, यानी 5 to 10 पॉइंट्स की, देन हमें समझ जाना है कि यहाँ पर से मार्केट अभी कंसोलिडेट करके नीचे ही आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। एंड अगर एफआईडीआई की डेटा की बात करें, तो जैसा कि रोज होता है, सिंस 1 वीक फॉरेन इन्वेस्टर्स 982 सीआर की सेलिंग की है कल उन्होंने, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 930 सीआर की बाइंग की है, जो इक्वली उन्होंने बाइंग और सेलिंग की है, जिसके कारण मार्केट में हमें आज पॉजिटिव मूवमेंट दिखी। नहीं तो फिर हर दिन ऐसा होता था कि एफआईआई ज्यादा सेलिंग करते थे एंड डीआईआईज कम बाइंग करते थे, उसकी वजह से हमें एक नेगेटिव मूड दिख रहा था। वैसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ फॉलिंग एंड राइजिंग ऑफ द इंडियन इंडेक्सेस। एंड अगर ग्लोबल न्यूज की बात करते हैं, तो
भारतीय एयरटेल ने ये अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने वाले हैं फाइबर डीटीएच एंड मोबाइल सर्विसेज के लिए एक वो स्पेस सेक्टर में अपना कदम रखने वाले हैं। इंडिया में तो उन्होंने रिलायंस एंड अंबानी जी को टक्कर अच्छी दी है और आगे जाके वो जेफ बेजोस एंड इलॉन मस्क को compete करते हुए स्पेस इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं। एंड वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए वो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी एंड वो एक बहुत ही एग्रेशन में अच्छा काम चल रहा है। आगे बात करें तो राउट मोबाइल एक्वायर्स सेंटलीन AI बेस्ड ईमेल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ईमेल प्लेटफॉर्म है और रूट मोबाइल ने इसे एक्वायर किया है और इसी के चलते हमें एक पॉजिटिव माहौल भी दिखा था रूट मोबाइल में कल। तो एप्पल इंडिया की बात करें तो एप्पल ने एक्वायर किया है जैम्प को, जो एक मोबाइल मार्केटिंग कंपनी है आयरलैंड में। तो ये एप्पल के लिए एक अच्छी बात हो सकती है और है। और नॉट सो गुड न्यूज की बात करें तो कोविड एक्स इन्फ्लेशन, कोविड एक्स लॉकडाउन हमारा ऑल टाइम फेवरेट। पर बात करें आज की मतलब कल की जो लेटेस्ट न्यूज है वो शुगर स्टॉक से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि शुगर स्टॉक्स में एक हाइक अप होगा जो फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस होगा FRP। तो वो डिक्लेयर होगा तो वो चैनल पे आपको अपडेट हो जाएगा। पर और हाँ, ये जो शुगर का इतना माहौल चल रहा है हमारे मार्केट में, तो उसी के चलते मैंने एक सीरीज चालू किया है। सीरीज नहीं बट जैसे जैसे मैं एक अच्छे एफिशिएंट शुगर स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ, मैं उसका एक फंडामेंटल वीडियो बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी ऐसे स्टॉक में ट्रैप ना हो और एक अच्छा शुगर स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और पोस्ट सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।